क्या आपने कभी सोचा है कि संयम से जीवन बदल सकता है? क्या आपने सोचा है कि संयम और प्रेम से ही जीवन में सफलता संभव है? क्या अर्जुन का संदेश आज भी लोगों के मन में गूंजता है? क्या आपने कभी सोचा है कि संयम, प्रेम और सेवा के बल पर जीवन में कैसे परिवर्तन संभव है? इस वीडियो में आपको वो सब मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखें और सीखें कि कैसे आप अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कैसा लगी। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां मिल सकें। प्रयागराज का कुंभ मेला अपने विशाल आयोजन और अद्भुत आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर 12 वर्ष पर करोड़ों श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। इस पवित्र आयोजन में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर भक्तों का जमावड़ा होता है। ऐसे ही एक अवसर पर एक बूढ़े साधु का आगमन हुआ। उनका जीवन अनुभव से भरपूर था। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उनके चेहरे पर वर्षों की तपस्या की झलक साफ दिखाई देती थी। लोग उनके चरणों में फूल चंदन अर्पित करते थे। वे केवल उन्हीं को विशेष आशीर्वाद देते थे जिनके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा होता था। कुंभ मेला का माहौल अत्यंत भक्तिपूर्ण था। भक्तगण गंगा में स्नान करने आए थे। आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए लोग जुटे थे। घाट पर मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई देती थी। हर तरफ शांति का माहौल था। इसी माहौल में बूढ़े साधु एक पीपल के नीचे बैठे हुए थे। उनका शांति का प्रवाह सबको मोह लेने वाला था। उनके लबों पर एक मंद मुस्कान थी। उनका दृष्टिकोण ऐसा प्रतीत होता था मानो वे समय के सभी रहस्यों को समझते हों। उस दिन घाट पर एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण परिवार से था। उसकी उम्र 20 के आसपास थी। उसका दिल विशाल था और आंखों में अपार जिज्ञासा झलकती थी। हालांकि उसका स्वभाव में क्रोध की तीव्रता भी थी। जब भी कोई उसकी बातों का मजाक उड़ाता या उसकी आलोचना करता तो वह तुरंत गुस्सा हो जाता था। माता पिता उसके स्वभाव को लेकर चिंतित रहते थे। उन्होंने कई बार उसे संयम रखने की सीख दी थी। फिर भी अर्जुन का गुस्सा नियंत्रण से बाहर रहता था। घाट पर स्नान करने के बाद अर्जुन साधु संतों के दर्शन के लिए चला। उसकी नजर बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु का आकर्षण उसके मन में कुछ विशेष अनुभूति पैदा कर गया। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। बूढ़े साधु ने उसकी ओर देखते ही अपना ध्यान उसे खींचा। उन्होंने अपनी मधुर आवाज में उसे बुलाया, आओ बालक। अर्जुन चकित हुआ। उसने पहली बार ऐसा अनुभव किया। उसे लगा मानो साधु उसे पहले से जानते हों। अर्जुन ने अपनी विनम्रता से साधु के चरण स्पर्श किए। बूढ़े साधु ने उसकी आंखों में झांका और बोले, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। यह शक्ति तभी सार्थक होगी जब तुम अपने क्रोध पर विजय पाओगे। अर्जुन थोड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, महाराज आप मुझे कैसे जानते हो? साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारा भविष्य बड़ा लिखा है, परंतु तुम्हारे भीतर क्रोध का अंधकार है। यदि तुम इस पर विजय पा गए तो तुम एक महान आध्यात्मिक गुरु बनोगे। यदि नहीं तो यह शक्ति तुम्हें ही नष्ट कर देगी। अर्जुन ने अपनी आंतरिक उथल पुथल महसूस की। उसे अपनी कमजोरियों का एहसास हुआ। उसने सोचा कि वह कभी भी अपने आप को महान नहीं समझता था। साधु की भविष्यवाणी उसके हृदय में गहराई तक उतर गई। वह अब अपने स्वभाव में सुधार लाने का संकल्प लेने लगा। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने साधु के चरणों में बैठकर ध्यान किया। वह गहरी सांसें लेने लगा। उसने स्वयं को संयमित रखने का अभ्यास करना शुरू किया। कभी कभी उसे बहुत गुस्सा आता था, पर वह अब याद करता था साधु के शब्द, क्रोध पर नियंत्रण रखो। धीरे धीरे उसकी मन की स्थिति में सुधार होने लगा। उसने आश्रम में प्रवेश किया। वहां उसने योग ध्यान की शिक्षा ग्रहण की। गुरु के निर्देशन में उसने अपने अंदर के गुस्से को शांत करना सीखा। अर्जुन का परिश्रम रंग लाने लगा। उसने स्वयं में परिवर्तन का अनुभव किया। उसका मन शांत हुआ और उसके विचार स्पष्ट होने लगे। वह अब अपने अंदर की शक्ति को नियंत्रित कर पाता था। समय के साथ उसकी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति हुई। उसने कई आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उसकी साधना ने उसे नई दिशा दी। वह अपने आंतरिक क्रोध को दूर कर शांति और प्रेम की ओर अग्रसर हुआ। एक दिन आश्रम में एक सभा का आयोजन हुआ। वहां विभिन्न भक्त और साधु जमा हुए थे। अर्जुन ने अपनी साधना का फल महसूस किया। सभा के दौरान कुछ लोगों ने उसकी आलोचना करने का प्रयास किया। कई ने उसके व्यवहार पर सवाल उठाए, पर अर्जुन ने अपने संयम का परिचय दिया। उसने बिना किसी उत्तेजना के शांतिपूर्वक अपनी बात रखी। उसकी वाणी में मधुरता और आत्मविश्वास था। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की। उस दिन अर्जुन ने साबित कर दिया कि उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया है। समय बीतता गया। अर्जुन का नाम धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगा। वह एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभर आया। उसकी शिक्षाओं में प्रेम, शांति और सदाचार का संदेश था। लोग दूर दूर से उसकी शिक्षाओं को सुनने आते थे। अर्जुन ने अपनी पूरी ऊर्जा मानवता की सेवा में लगा दी। वह गरीबों की मदद करता, पीड़ितों का सहारा बनता और युवाओं को जीवन में सही दिशा दिखाता। अर्जुन ने अपने गुरु की सीख को हमेशा याद रखा।
वह जानता था कि यदि उसने अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं किया होता तो वह इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। उसकी साधना और सेवा के कारण उसे एक नई पहचान मिली। उसने अपने अंदर की शक्तियों का सही उपयोग करना सीखा। लोगों के दिल में उसकी एक अलग जगह बन गई। वह एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसके उपदेशों में आत्मशुद्धि और सद्गुणों का संदेश था। एक दिन जब अर्जुन अपने भक्तों के बीच शिक्षा दे रहा था, तब उसे याद आया वह दिन जब बूढ़े साधु ने उसे बुलाया था। उसने अपने गुरु के चरणों में बैठकर अपनी साधना शुरू की थी। वह उस पल को कभी नहीं भूल सका। उसने ठान लिया था कि वह जीवन भर संयम और प्रेम का संदेश फैलाएगा। अर्जुन ने अपने गुरु की भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। वर्षों की कठोर साधना और अनुभव के बाद वह एक महान आध्यात्मिक गुरु बन गया। उसकी शिक्षाओं में लोगों को उनके जीवन के उद्देश्य का बोध कराया जाता था। वह अपने उपदेशों में प्रेम, शांति और सहानुभूति की बात करता था। उसके उपदेशों में क्रोध का विनाशकारी प्रभाव और संयम का महत्व बताया जाता था। अंत में एक दिन अर्जुन ने पुनः प्रयागराज का वही घाट चुना। वह उस बूढ़े साधु से मिलने आया था जिसने उसकी भविष्यवाणी की थी। घाट का परिवेश अब भी वही था। गंगा के जल में देवता सा प्रतिबिंब था। भक्तों का उमंग और श्रद्धा आज भी उस पर्व की याद दिलाती थी। अर्जुन ने घाट पर खड़ा होकर गंगा की लहरों को निहारते हुए अपने हृदय से साधु को धन्यवाद किया। उसने महसूस किया कि उसके जीवन की दिशा पूरी हो चुकी है। उस दिन अर्जुन ने गहरी शांति का अनुभव किया। उसने मन में प्रण लिया कि वह जीवन भर संयम, प्रेम और सेवा का संदेश फैलाएगा। उसने यह भी समझा कि जीवन में आने वाले कठिन पलों में भी संयम और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। वह जानता था कि बूढ़े साधु की भविष्यवाणी सच हुई थी। समय का पहिया घूमता रहा। अर्जुन के उपदेश और शिक्षाएं लाखों लोगों तक पहुंची। उसने अनेक आश्रम और विद्यालय स्थापित किए, जहां युवाओं को आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया जाता, जहां गरीबों को सहारा और आशा की किरण प्रदान की जाती। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से मानवता की सेवा में लगा दिया। अर्जुन के उपदेश आज भी लोगों के दिल में जीवित हैं। वह उन सभी को याद दिलाते हैं जो अपने अंदर की नकारात्मकता से लड़ना चाहते हैं। उनका संदेश था कि अगर हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकें तो हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि संयम और प्रेम से ही जीवन में सफलता संभव है। अर्जुन ने अपने जीवन में संयम और सेवा को अपनाकर न केवल स्वयं को परिवर्तित किया, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाया। उसकी शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवंत हैं। उसकी कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य से करना ही सबसे बड़ी विजय है। अर्जुन का संदेश आज भी लोगों के मन में गूंजता है। वह देखकर हमें यह बताता है कि यदि हम अपने अंदर के नकारात्मक भावों को त्याग दें तो हम अपने जीवन में अनगिनत खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। उसकी यह प्रेरणा सदैव हमारे लिए एक मार्गदर्शक रहेगी। अंत अर्जुन ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिखाया कि संयम और प्रेम के बल पर हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। उसकी साधना और सेवा का मार्ग आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रकार बूढ़े साधु की भविष्यवाणी ने अर्जुन को एक महान आध्यात्मिक गुरु में परिवर्तित कर दिया। उसकी यह प्रेरणादायक यात्रा आज भी लोगों के जीवन में उजाला भर देती है और हमें यह याद दिलाती है कि संयम का अभ्यास ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है।